नमस्ते दोस्तों, मैं मीना और आप सभी का स्वागत है मीनाज हिंदी अभ्यासिका में। तो पिछले वीडियो में हमने वर्ण विचार के अंतर्गत स्वरों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम व्यंजनों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं वर्ण विचार। अब हम देखेंगे व्यंजनों के बारे में। ओके, व्यंजन जो है वो 33 है। हमारे हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या जो है वो 33 है। उसमें पहला हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन, जो हमने अन्य वर्णों के इसमें देखा था कि संयुक्त व्यंजन होते हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये चार जो है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ओके, और ये व्यंजन जो है दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं। दो अलग अलग व्यंजनों का मेल यहाँ पर होता है। जैसे ये क, हमने देखा कि स्वर जो है वो अपने आप में स्वतंत्र है। यस, उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, लेकिन व्यंजनों का उच्चारण जो है स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। उनमें उनका उच्चारण स्वरों के साथ किया जाता है। स्वर उनके साथ है तो ही व्यंजन पूरे होते हैं, वरना वो अधूरे रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो क है ये स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है। तो ये आधा, हम इसको कहेंगे आधा क प्लस पूरा श। यहाँ पर श में अ मिला हुआ है, ये स्वर रहित है। ओके, तो क आधा श मिलकर बनता है क्ष, रक्षा, क्षमा। ऐसे शब्द हम क्ष से बना सकते हैं। नेक्स्ट है ज प्लस य, ये मिलकर बना ज्ञ, ज्ञ आज्ञा, विज्ञान। ऐसे शब्द। तत्पश्चात त प्लस र मिलकर बना त्र, त्र से मित्र, पत्र। इस तरह के शब्द होंगे। अगला है श प्लस र, ये मिलकर बना श्र, श्र से श्रम, श्र से विश्राम। ऐसे शब्द हम बना सकते हैं। तो हमने देखा कि संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है आपका द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन जो है दो समान यानी एक जैसे व्यंजनों के मेल से बनता है। ओके, इसमें अलग अलग व्यंजन नहीं है। तो कैसे व्यंजन है? दो समान जो एक जैसे है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखोगे ल प्लस ल मिलकर बना ल, जिससे शब्द बनेगा दिल्ली, किल्ली। यस, इस तरह से। दूसरा हम देखेंगे क प्लस क मिलकर बना क, जिसका शब्द होगा सिक्का, धक्का। यस, ऐसे शब्द हम उसे बना सकते हैं। तो नेक्स्ट है संयुक्ताक्षर, दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने। यहाँ पर भी संयुक्ताक्षर जो है दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं। यस, जैसे ग आधा य, ज्ञ, भाग्य, तप, य, त्य, सत्य, असत्य। यस, इस तरह से इसके अलग अलग शब्द आप देख सकते हो। मतलब संयुक्त व्यंजन में दो भिन्न व्यंजनों का मेल होता है और ये संख्या में चार ही है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। द्वित व्यंजन जो है वो समान व्यंजनों के मेल से बनते हैं। यस, और वो जितने व्यंजन है उनके मेल से वो अलग अलग शब्द आप बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर में दो अलग अलग व्यंजनों का मेल होता है। इसमें आप सारे व्यंजन इसके अंतर्गत आ सकते हैं। यस, लेकिन यहाँ पर संयुक्त व्यंजन में सिर्फ चार ही व्यंजन है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अंत में हम देखेंगे वर्ण विच्छेद। वर्णों का विच्छेद करना। अगर आपको वर्ण विच्छेद पूछा जाए और उसके लिए आपको कोई शब्द दिया जाए तो आपको क्या करना है? उसका वर्ण विच्छेद करना है। मतलब उनमें से, उस शब्द में से वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। तो उसमें स्वर भी होंगे और उसमें व्यंजन भी होंगे। यस, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए शब्द लिया है मेघा। यस, इस मेघा शब्द का हम वर्ण विच्छेद करेंगे। ये है म, म इसमें आएगा ए की मात्रा, म आधा होगा क्योंकि ए हमने अलग से लिखा है। तो यहाँ पर ए प्लस घ, ये भी आधा है और उसमें मिला आ, मिलकर बना मेघा। ओके,
तो ये हुआ वर्ण विच्छेद। तो इस तरह से हमने आज वर्ण विचार इस पाठ की पूरा अभ्यास किया है। यस, हमने देखा वर्ण विचार, इसके अंतर्गत हिंदी वर्णमाला के दो भेद, स्वर और व्यंजन, उसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और पंचम स्वर। और इसके साथ साथ हमने कुछ अन्य वर्ण भी देखे, जो है अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। स्वरों के 3 भेद देखे हमने। स्वरों के भेद के साथ साथ व्यंजन देखे। व्यंजन संख्या में 33 है, संयुक्त व्यंजन, द्वित व्यंजन और संयुक्त अक्षर। और फिर हमने देखा वर्ण विच्छेद। यस, तो इस तरह से आज का ये जो हमारा पाठ है वर्ण विचार यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।